जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में एट ए टाइम 3 बैच काम करते हैं। वो तीनों मिलके 100% स्ट्रेंथ बनाते हैं। इस साल सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से पहले तो एग्जाम में विलंब किया गया, उसके बाद काउंसलिंग में विलंब किया जा रहा है। 2021 का बैच जो मई जून में आ जाना चाहिए था वो अभी नवंबर तक नहीं आया। इसी वजह से 66% रेजिडेंट डॉक्टर जो अस्पताल का मेन वर्कफोर्स होते हैं वो पिछले 6 महीने से, पहले कोविड में फिर अब डेंगू एपिडेमिक में लगातार काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी हालत रेजिडेंट डॉक्टरों की मजदूर से भी बदतर है। हमें समय से खाना नहीं खा पाते। और इसके साथ साथ एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि पूरे देश में सब जगह कम स्ट्रेंथ है। चाहे पुलिस महकमे में ले लो, चाहे जुडिशरी में ले लो, चाहे स्कूल में मास्टरों की कमी ले लो, चाहे पोस्ट ऑफिस में कमी ले लो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जुडिशरी में जजेस की कमी है तो वहां पे 2 करोड़ केस पेंडिंग है आज हमारे देश में। और अगर मास्टर साहब नहीं है स्कूल में तो कल पढ़ा दिया जाएगा, परसों पढ़ा दिया जाएगा, या नहीं पढ़ा दिया जाएगा, कुंजी से पढ़ लो। अगर पुलिस की कमी है तो कोई बात नहीं, केस चलता रहेगा। 4 पुलिसमैन की जगह 3 पुलिसमैन भी काम कर सकते हैं, चलेगा जैसे चलेगा। पोस्टमैन नहीं है तो जो लेटर है जो आज देना है वो कल दे देंगे। लेकिन जो मरीज हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में आ गया, हमारे वार्ड में भर्ती आ गया है, जो पहले से सीरियस होकर आ गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने का मतलब है वो पहले से ही सीरियस हो चुका है। क्या हम उसे छोड़ के जा सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि तेरा इलाज कर लूंगा? क्या हम उसे तारीख दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते तारीख। हमें उसका इलाज अभी करना है, चाहे हमने खाना खाया हो या नहीं खाया हो। और मैं आज सभी को इस मीडिया के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, एक रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी एक मजदूर से भी बदतर है। काम करने के मसले में वो कभी भी समय पे खाना नहीं खा पाता है। और ज्यादातर डॉक्टर कभी नमकीन खाते हैं, कभी समोसा खाते हैं, कभी चाय पी के और काम चलाते हैं। सर्जन ने हाथ में चाकू ले लिया है, वो ऑपरेशन कर रहा है, चाहे शाम की 4 बजे 5 बजे उसको चाय नमकीन ही मिलेगी, वो खाना नहीं खा सकता, वो मरीज को छोड़ के नहीं जा सकता। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने, रेजिडेंट ने, अगर 66% स्ट्रेंथ पे ही 300 लोगों की सोनोग्राफी करनी है तो करनी है, उसे करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। मेडिसिन के डॉक्टर को अगर डेंगू के इतने मरीजों का इलाज करना है तो करना है। अगर लैब के अंदर लगे हुए डॉक्टरों को अगर 600 मरीजों की रिपोर्ट बनानी है, अगर 5 की जगह 4 ही डॉक्टर है तो बनानी ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। उसमें हम तारीख नहीं दे सकते, ये तारीख का सिस्टम हमारे यहां नहीं है, इसलिए हम त्रस्त हैं, हम थक गए हैं, हम यंत्र की तरह काम नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपके लेट लतीफ़ी की वजह से, ये जानबूझ के, चाहे किसी भी कारण से हो, हम आरक्षण की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, हमारा आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र करिए, आप जो भी करना चाहते हैं करिए। आप जितनों को भी आरक्षण देना चाहते हैं दीजिए, जिससे लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र काम करिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो माननीय न्यायालयों में जो माननीय जजों की कमी है उसके लिए भी काफी हद तक सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन माननीय जज साहब के नहीं होने से तारीख दे देते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम तारीख नहीं दे सकते, हम त्रस्त हैं। और केंद्र सरकार को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख मांडविया जी को मेरा अपील है
कि आप जो है इस मुद्दे को प्रायोरिटी बेसिस पे लीजिए, नहीं तो अपना पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर कुछ ही दिनों में हड़ताल की वजह से या नाराजगी की वजह से ध्वस्त होने वाला है। वरिष्ठ डॉक्टर ज्यादा दिन तक अस्पताल नहीं संभाल पाएंगे, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। वो उस तरह से दौड़ के काम नहीं कर सकते जितना एक यंग रेजिडेंट डॉक्टर काम कर सकता है। और अगर आप हमें भगवान मानते हैं, आपने पहले ताली बजवाई फिर थाली बजवाई और भगवान का दर्जा देने का कोशिश किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका भगवान नाराज है। और भगवान नाराज है तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि कल से ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार होगा। उसके बाद हमें बहुत ही भारी दिल के साथ, भारी हृदय के साथ ये करना पड़ रहा है, क्योंकि गूंगी और बहरी सरकारें सुनती नहीं है। और जनता को, विशेष तौर से जनता जनार्दन को मैं एक आग्रह करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग हमारा साथ दें। आपको हमारी जरूरत है, अब हमें आपकी जरूरत है। हम 66% है अभी, हम 100% नहीं है। हम 66% से कब तक तेल निकालोगे? कब तक? आपने जो पीजी का बैच पास हो गया उसको पास होने दिया, जाने दिया। आपने नए रेजिडेंट रिक्रूट नहीं किए। आपको अगर इतना लेट लतीफ करना था तो पीजी का बैच को पास होने ही नहीं देना था। तो ये इस तरह की दूरदर्शी योजना बनाने वाले, मैं सिविल सेवा के अधिकारियों को, मैं आईएएस अफसरों को कहना चाहता हूं कि आपने इसका मिसमैनेजमेंट किया है, अर्थात रायता फैलाया है। और अब हम कह रहे हैं कि हम रड़क पाड़ देंगे, रड़क। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा पानी सर के ऊपर से कब का जा चुका है, लेकिन हम उस तरह के लोग नहीं है। हम पटरियां नहीं उखाड़ सकते, हम तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं है, लेकिन हमें गुस्सा जाहिर करने का संविधान में अधिकार है। क्या हम देश के बाकी नागरिकों की तरह गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते? क्या भगवान का दर्जा देके ये जो मूर्ख बनाने की योजना है, इससे कृपया खत्म कीजिए, बंद कीजिए इसे। तो यही मेरा निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद।